40 वर्षों के बाद में कर्म और भाग्य एक साथ में। और जब आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि कर्म का तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ अगर भाग्य जुड़ जाए तो इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। अर्थात जहां पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है 2 जून को, यहां से देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से द्वादश भाव 12वें भाव को देखेंगे, जहां पर शनिदेव महाराज विद्यमान हैं। शनिदेव महाराज क्या है? कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश हैं। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता कहा जाता है। ये आपके भागेश हैं, आपके नवम भाव के स्वामी हैं। अर्थात एक नया बदलाव 40 वर्षों के बाद होने जा रहा है, अर्थात 40 सालों के बाद में एक वर्ष आप लोगों के लिए ऐसा मिलने वाला है तो जीवन में हर लक्ष्य को, आप जिस लक्ष्य को भेदना चाह रहे थे, जिस लक्ष्य पर आप पहुंचना चाह रहे थे, वहां पर संभवतः ही आप पहुंचते हुए नजर आएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आखिर कर्म और भाग्य जब साथ में मिलेगा तो गाड़ी किस तरीके से जीवन की दौड़ेगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम आपको समझाते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज, इधर शनिदेव महाराज आप पर 7.5 लगाए हैं। 7.5 का देवगुरु बृहस्पति प्रभाव कम करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके कर्म का, अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या होगा। पहले शनिदेव महाराज की सुनिएगा, आपके द्वादश भाव पर हैं, ठीक है। इस तरीके की आपकी बुद्धि होने जा रही है, जो अभी तक आप व्यय खर्च कर रहे थे, अर्थात पैसा आप खर्च, मतलब खर्च पर नियंत्रण नहीं था, खर्च पर आपके नियंत्रण नहीं था, अब यहां पर खर्च पर आपके नियंत्रण होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर या अन्य कोई खर्च, EMI है, ये है, वो है, दुनिया, मतलब पैसा इस हाथ से आया और इस हाथ से चला गया, 1 रुपए भी नहीं बचा पाए। बुद्धि, यहां पर आपकी बुद्धि को देवगुरु बृहस्पति बदलते हुए नजर आएंगे, और संभवतः ही मान के चलिएगा जब बुद्धि आपकी बदलेगी ना तो खर्च पर आप पूर्ण तरीके से, आपका खर्च पर पंजा होगा, आप शिकंजा अपने खर्च पर करते हुए, मतलब कसते हुए नजर आएंगे। वहीं पर द्वादश भाव, विदेश से जो लोग विदेश में हैं उनके लिए सोने पर सुहागा तो होने ही वाला है। आप विदेश में ही अगर बैठे हुए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, यही 2 जून के बाद में आपका वहां पर, जैसे आप अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, मानो कि व्यवसाय आपका एक जगह पर रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो व्यवसाय में एक नया ग्रोथ, व्यवसाय में एक नई ऊर्जा, एनर्जी, भाई यहां पर देवगुरु बृहस्पति शनिदेव महाराज को एनर्जी देंगे। अब तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आप विदेश में व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसमें आपको अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी, अचानक से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में अगर आप वहां पर जॉब वगैरह करते हैं, आपकी जॉब का कोई दूसरा क्रेडिट ले जाता है, आप वहां पर मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के बावजूद भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो संभवतः ही कर्म का अब फल आपको, कर्म का अर्थात आपके मेहनत का फल आपको अब प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं उसका फल जो है वो संभवतः ही आपको अब प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में स्वप्न, क्योंकि 12वां भाव हमारा किसका बताया जाता है? स्वप्न का बताया जाता है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वक्षेत्रीय अपने ही घर को देखेंगे, यहां पर अपने ही घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी ही होगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते करते हुए नजर आएंगे, और उसी के साथ ही साथ में जो कोई सपना आप देख रहे हैं, कोई अभिलाषा आपकी है, क्योंकि आप भाई मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन यहां पर मेहनत भी कर रहे हैं और सपना तब भी साकार नहीं हो रहे हैं,
तो संभवतः ही मान के चलिएगा अब आपके कर्म का अर्थात आप जो स्वप्न देख रहे हैं, जो अभिलाषा है, उसको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पूरा करते हुए नजर आएंगे। बोलिए श्री राधे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की और शनिदेव महाराज की। इधर शनिदेव महाराज को ऊर्जा मिलेगी जिससे आपके धन में आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपका जो धन है उस धन में 40 वर्षों के बाद में अचानक से उसमें वृद्धि होती हुई नजर आएगी। धन के साथ ही साथ कुटुंबियों का भी आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार का भी आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार के साथ ही साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी और कर्ज से संबंधित राहत मिलती हुई नजर आएगी। यानी आप पर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है तो उसमें आपको काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। इधर देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था के हो रहे हैं जिससे आपका एक भाव और यहां पर एक्टिवेट हो रहा है। कौन सा? आपका नवम भाव, जिससे आपके भाग्य में, आपका जो भाग्य है उस भाग्य में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति जहां पर चंद्रदेव की राशि में गोचर करेंगे, जिससे संभवतः ही मान के चलिएगा कि माता का, आपकी माता जी की हेल्थ वगैरह खराब चल रही है, उनको अन्य कोई परेशानी चल रही है काफी लंबे समय से, या अन्य कोई उनकी तरफ से स्नेह प्रेम आपको कम प्राप्त हो रहा है, या अन्य कोई समस्या चल रही है, तो वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर माता का आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। उनकी ओर से कुछ गिफ्ट वगैरह आपको मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर जो आप करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर भूमि, कुछ जमीन जायदाद इस वर्ष आप जो है, अर्थात जो है जून से लेकर और आगे अगस्त तक, मतलब एक वर्ष में किसी भी महीने में कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, मतलब कोई जमीन आप खरीद सकते हैं। जमीन के साथ ही साथ में कोई मकान, आप जैसे आप कोई घर खरीदना चाह रहे थे, या तो आप जमीन खरीदेंगे या कोई मकान खरीदेंगे। जैसे आपका घर नहीं अभी तक बन पा रहा था और घर के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे थे और घर आपका बन ही नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका घर भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर जब आप कर्म करेंगे ना, तो कर्म का फल आपको पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जैसे अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, पैसा दूसरी जगह खर्च हो रहा था, तो वह संभवतः ही उसमें आपके रों को लगती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का तथा शनिदेव महाराज का आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव देखने के कारण आपको कोई लंबी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, उसमें आपको राहत मिलेगी। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपका धन कहीं रुका हुआ है, तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन संभवतः ही निकलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा वह संभवतः ही यहाँ पर नौवीं दृष्टि से आपके खर्च स्थान को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे। इसलिए पिता की ओर से आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। यहाँ पर पिता के जो सुख है, पिता का, माता का तो भरपूर तरीके से प्राप्त होगा, लेकिन पिता का कम होगा। इसलिए पिता के साथ में आपको संबंध भाई अच्छे बनाकर रखने होंगे। साथ ही साथ में व्यवसाय और व्यापार से संबंधित आप हमेशा ही असंतोष महसूस करेंगे, लेकिन कर्म फलदाता शनिदेव महाराज का घर होने के कारण यहाँ पर आपको व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में तरक्की भी मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 40 साल बाद आपको प्रॉपर्टी, वाहन या मकान के योग प्रबल हो रहे हैं आपके, जो हमने आपको बताया उसमें कोई संदेह शंका नहीं है, क्योंकि कर्म और भाग्य एक साथ में जुड़ रहे हैं। उपाय की बात करें हम आपको, तो क्या उपाय करने हैं, तो शनिदेव महाराज के लिए आप चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए, आचरण शुद्ध रखिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप बस केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। बस ये 2 उपाय करिएगा, इससे आपको उत्तम अच्छा फल पूरे 1 वर्ष तक आपको प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।